नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा, आज के छठे सबक में अलजेब्रिक इबारतों के अज़ाइज़ ज़रबे में मश्क नंबर 6.1 में आपका खैर मकदम है। आज हम इंशाल्लाह पहली मश्क के हर सवाल सवाल नंबर 12 के हर सवाल पर तवज्जो डालेंगे और आपको इंशाल्लाह हर सवाल को अच्छी तरह वज़ाहत करेंगे। और आपको चाहिए कि हर सवाल को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर सवाल अपने आप में थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। अलामत के एतबार से, जमा नफ़ी के एतबार से, ज़र्ब के एतबार से। इसलिए आपको हर सवाल को थोड़ा समझना ज़रूरी है। अगर आप वो समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप हर सवाल को अच्छी तरह कॉन्फिडेंस के साथ हल कर पाएँगे, इस साल भी और आने वाले साल में भी। जो ज़रबी के सवालात हैं 9th और 10th में भी आप अच्छी तरह कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ चुका होगा। शुरू करते हैं पहली मश्क में 6.1 में। कुल 12 सवाल हैं ज़रबी के। पहले सवाल की तरफ हम आ जाते हैं, शुरू करते हैं। पहले सवाल में यहाँ पे देखिए, कसर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, यानी एक है, और आखिरी रुकन में 18 है। तो इसलिए हमें जो नंबर चाहिए, हासिल ज़र्ब जो चाहिए, वो रहेगा 1 ज़रब 18, यानी हासिल ज़र्ब 18 आना चाहिए। और दरमियान में जो एक्स का ज़रीब है 9, वो जमा करने पे मिलना चाहिए। तो हमें दो अदद ऐसा तलाश करना है कि वो दो अदद कौन सा है जिसको ज़रब करने पर 18, जमा करने पर 9 आए। तो तलबा, आपके जहन में आ गया होगा, वो अदद है 6 और 3। 6 3 18 होता है और 6 में 3 जमा करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो अब इन अदद को हम करें क्या? यहाँ देखिए, पहला रुकन सेम लिखा हुआ है, आखिरी रुकन इस कसर रुकनी का सेम लिखा हुआ है। जो दरमियानी रुकन है 9x, इसकी जगह पर ये दो रुकनों को लिखा गया है। तो ये आया कैसे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने दो अदद मालूम किए, 6, इसको x के साथ ज़रब करें, 3 इसके साथ भी x से ज़रब करें, और यहाँ पर हम लिख दें 6x और 3x। तो 6 और 3 9x हो गया। इस तरीके से हमने इसमें क्या अमल किया? इसमें जो हमने अमल किया है वो ये कि 9x दरमियानी को दो रुकन में रखने की वजह से ये 3 रुकनी कसर रुकने को हमने 4 रुकने में तब्दील किया। वजह क्या थी? वजह ये कि अब दो दो करके हम इसमें मुश्तरिक ले पाएंगे, और इस तरीके से अब हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें मुश्तरिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल जो है एक्स स्क्वायर जमा 6x, यानी x ज़रब x है और 6 ज़रब x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x ही जो दोनों में मौजूद है उसे बाहर ले लेंगे, और जो बचेगा x उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और जमा 6। तो इस तरीके से बचे हुए को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो दोनों में मौजूद है उसको कॉमन ले लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह से तलबा यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर 18 का मतलब है 3 छंग 18। तो यहाँ पर 3 इधर भी हमें दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इस 3 को हम क्या किए, बाहर ले लिए। बचा क्या, x जमा, और 18 में सिर्फ 6 बचेगा, वो लिख लिए। और इस तरीके से हम यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं दोनों में। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जिस तरीके से एक जमा की वजह से ये दो रुकने में हमने मुश्तरिक लिया था, इसी तरीके से इस जमा की वजह से अब ये भी दो रुकनी कहलाएगा। अब हम इसमें कॉमन लेंगे तो देखिए, इसमें जो है हमें ब्रैकेट दोनों में सेम नजर आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट को कॉमन ले लिए और जो बचेगा उसे लिख लेंगे। बचा क्या, x और जमाती। बस जवाब आ गया। तो इस तरीके से इसे जवाब में दर्ज कर लेंगे। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अदद नजर नहीं आ रहा है और आखिरी रुकन में 9 है। तो इसलिए हमें वो दो अदद मिलेगा 1
और 9 को ज़रब करने पे हमें 9 आना चाहिए, और दरमियानी रुकन जो है नफी 10 है, तो ये हो गया नफी 10। तो ऐसा दो अदद हमें चाहिए जिसको ज़रब करने पे 9 आना चाहिए और जमा करने पे नफी 10 आना चाहिए। तो तलबा वो अदद हम मालूम कर लेते हैं। तो 9 में 1 ज़रब करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन अब नफी लगाने की बात है, तो यह देखिए पहले 1 में हम 9 जमा कर लेते हैं, 10 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए नफी 10। नफी 10 उस वक्त हो सकता है जब दोनों में नफी होगा तब। तो दोनों में नफी उसी वक्त हो सकता है, और इसका जवाब आएगा नफी 10। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 में भी नफी लगाएंगे और 9 में भी लगाएंगे। तो नफी 1 को जब हम नफी 9 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा जमा 9। नफी नफी जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से तलबा आपको ये दो आदत को फाइंड आउट करना है अलामत के साथ, जिसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, इसमें एक्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें नफी एक्स दिख रहा है एक, दूसरा नफी 9x है, इसलिए यहाँ पे लिख लिए नफी 9x। पहला रुकना और आखिरी रुकना सेम है। यहाँ तक आपकी दिक्कत क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं, हम कॉमन लेंगे, मुश्तरिक लेंगे। ये दो रुकन में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर यानी एक्स ज़रब एक्स, तो यहाँ पे नफी एक्स है, तो ये एक्स और ये एक्स कॉमन लेके ये बाहर लिख लिए। बचा क्या, ये एक्स बच गया, वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नफी, और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ज़रब 1 होता है, और इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, 0 नहीं समझिएगा, 1 है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं बाकी के दो रुकन में कॉमन लेना है। यहाँ पर देखिए 9 दोनों में नजर आ रहा है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, 9 कॉमन ले लिए, एक्स बच गया, और 9 तो कॉमन ले लिए हैं, तो इसका मतलब 9 ज़रब 1 हुआ, तो 9 बाहर आ गया, तो 1 लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पर हम लिखे थे, एक्स बाहर आ गया था तो 1 लिखे थे। अब यहाँ पे जमा है तो नफी क्यों आया है, तलबा इस बात का ख्याल, यहीं पे ज्यादा तलबा अक्सर कुछ गलती कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर एक्स नफी 1 है, तो हमारा ये ब्रैकेट भी एक्स नफी 1 ही रहेगा, और हमें वही चाहिए भी। तो हमें करना क्या है, अगर यहाँ पे जमा है तो हम ये समझ जाएं कि यहाँ पर अब हम नफी को कॉमन लेना पड़ेगा। नफी को कॉमन लेंगे तो ये जो अलामतें हैं, ये दोनों अलामत बदल जाएगी। नफी वाली अलामत यहाँ पर देखिए जमा लग गई, और यहाँ पे जमा की जगह पे नफी लग गया। इस बात का ख्याल रखिए, ये जो दोनों अलामतें हैं, वो दोनों अलामतें देखिए इसमें चेंज हो जाएंगी जब हम नफी को कॉमन लेते हैं। आगे भी इसी तरह के सवाल पर ध्यान देना है आपको, इसको हल्के में एकदम नहीं लेना है। अब यहाँ तक आप आ गए हैं तो बहुत हद तक आपको सवाल के हल करने में आसानी हो जाएगी। इस एक अलामत की वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, इसलिए इसे कॉमन ले लेंगे। बचा जो, उसे अब हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एक्स बच गया, नफी 9 बच गया। तो इस तरीके से ये हमारा जवाब हासिल हो गया है। तो सवाल नंबर 2 को हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर भी कोई अदद नहीं है, तो 1 हम शुमार करेंगे, और यहाँ पर जमा 144 है। तो हासिल ज़रब जो हमें मिलने वाला है वो ये है कि 1 ज़रब 144, यानी ज़रब करने पर 144 आना चाहिए, और दरमियान में जो है जमा 24 है। तो इसका मतलब ये है कि जमा करने पर हमें मिलेगा 124। तो इस तरीके से अब आ जाइए, दो अदद को तलाश करते हैं, वो दो अदद कौन सा है, तो इसे हम लिख लें। एक अदद सिंपल है, 12 को आपको याद होगा, 12 को 12 से ज़रब करते हैं तो 24 होता है। हम यहाँ 12 लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी 12।
क्योंकि दोनों जमा है इसलिए नफी किसी में भी नहीं आने वाला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स नहीं है तलबा, इस कसर रुकने में वाई है, तो हम इस अदद में वाई लगाएंगे। और अब इसे देखिए दरमियान वाले रुकने की जगह लिखेंगे जमा 12 वाई, जमा 12 वाई। कहाँ से आया, ये जो अदद हमने मालूम किए वहां से। पहला रुकन तो तलबा सेम लिखते हैं और आखिरी रुकन भी सेम लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये दो रुकने में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले वाले को कर लेते हैं। यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब वाई ज़रब वाई हो गया। अब ये वाई और ये वाई जो हम सर्कल किए इसको बाहर लिख लिए। बचा क्या, ये वाई बच गया है तो इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जमा 12 बच गया है, इसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। इस तरीके से अब आ जाते हैं, दूसरा वाला भी कर लेते हैं। 144 का मतलब हुआ 12 ज़रब 12। यहाँ पर 12 वाई के साथ ज़रब है, इधर भी 12 है तो इस 12 को बाहर लिख लिए। बचा क्या, यहाँ पे वाई और ये 12 बच गया है, ब्रैकेट मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से तलबा अब हमारा ये इस एक अलामत की वजह से इसका शुमार हम करेंगे दो रुकनी में। इसमें ये ब्रैकेट y जमा 12 दोनों में सेम है इसलिए इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो बच गया है इसे लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा तलबा जवाब। तो आप देख रहे हैं कि सवाल किस तरीके से बहुत आसानी के साथ हल हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हर सवाल इसी तरह से समझ में आ रहे होंगे और आप भी इसकी जब तक जाती तौर पे खुद बैठकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी होने वाली बेसिक गलती का आपको खुद पता नहीं चलेगा। और जो भी गलती होगी उसको आप जरूर शॉर्ट आउट करिएगा, इंशाल्लाह जरूर आसानी के साथ आप हल कर पाते रहेंगे। अब आ जाएं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में देखिए अभी तक हमने जो 3 सवाल हल किए उसके साथ स्क्वायर वाले के साथ कोई भी रुकने नहीं था, एक था। यहाँ पे 5 आ गया है, यहाँ पे नफी 10 है। तो तलबा अब हम आ जाते हैं, इसे लिख लेते हैं हासिल ज़रब 5 और नफी 10। इन दोनों को ज़रब करने पे हमें मिलेगा नफी 50। तो ये इस बात को देखिए कि अगर ये एक बड़ा भी अदद है और इसकी बजाय अगर हम ऐसा करें कि ये भी 5 से तक हर रुकन 5 से तकसीम होने वाले हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें कि इस 5 को कॉमन ले ले यहीं पर तीनों रुकन में कॉमन ले लेने की वजह से हमें क्या मिलेगा, 5 ज़रब 2। अगर हम इस तरह से लिखें तो देखिए ये तीनों में ये 5 कॉमन। बचा जो उसे ब्रैकेट में लिख देंगे वाई स्क्वायर जमा वाई और नफी 2। अब हमें जो करना है वो अजाइजर भी इसकी करना है उसी तरह से जिस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 2 3 की थे। तो किस तरीके से, अब देखिए हर सवाल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। स्टार्ट के 3 सवाल किए थे, एक नफी के थे एक जमा के, और इस तरीके से अब इसमें स्टार्टिंग में कॉमन ले लिए तो अब ये स्टार्ट के 3 सवाल के मुशाबा हो गए हैं। आ जाइए अब इसकी अजाइजर भी करते हैं। यहाँ पर कोई अदद ज़रब नहीं है और ये नफी 2 है, तो एक को नफी 2 से ज़रब करेंगे तो हासिल ज़रब नफी 2 होगा। और जमा करने पर यहाँ पर एक है तो इसलिए जमा 1 लेंगे। और इस तरीके से अब हम देखें कि कौन सा दो अदद हमें मिलेगा जिसको ज़रब करने पे नफी 2 और जमा करने पर 1 आता है। तो तलबा वो दो अदद होगा 2 और नफी 1। कैसे, 2 में से नफी 1 गया तो 1 आएगा और इसी तरीके से 2 में से नफी 1 को ज़रब करेंगे तो नफी 2 आ जाएगा। यानी दोनों क्राइटेरिया जवाब हमारा मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तलबा देखिए y है तो इसमें y लगा लेंगे। तो ये दो नंबर हम दरमियान की जगह पर लिख लेंगे। जमा 2y यहाँ लिख लिए, नफी y यहाँ लिख लिए, और पहला और आखिरी रुकन
सेम लिखना है। ये पहला रुकन है और ये आखिरी रुकन है, और ये 5 जो है वो सेम इसी तरह से ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा तलबा, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। अब आ जाते हैं, हम कॉमन लेते हैं दरमियान में। ये देखिए, इन दो रुकनों में हम y कॉमन लेंगे और इसमें हम नफी कॉमन लेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर y ज़रब y है और ये 2 ज़रब y, तो हमें ये y दोनों में नजर आ रहा है, तो y को हम बाहर ले लिए। बचा क्या, y और जमा 2। तो इस तरीके से इसका कॉमन हो गया। इसमें से हम दोनों में नफी दिख रहा है, नफी बाहर ले लिए, और कोई अदद हम नहीं लेंगे तो एक जरूर लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखिए। और बचेगा क्या, वो लिख लेते हैं। y बचेगा, नफी तो कॉमन हो गया है तो जमा लिखेंगे, और 2 बच गया है। अभी यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है। ये देखिए y जमा 2 और y जमा 2, ये ब्रैकेट दोनों में मुश्तरिक है, दोनों में कॉमन है, इसको लिख लिए। और बचे हुए को हम अब लिख लेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो ये हो गया जवाब। तो इस तरीके से तलबा सवाल नंबर 4 भी मुकम्मल हो गए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में भी यहाँ पे देखिए कोई रुकने नहीं है, तो यहाँ पर नफी 35 है। हम क्या करेंगे, इसमें अब एक को नफी 35, एक को नफी 35 के साथ ज़रब करेंगे, तो हमें मिलेगा नफी 35, और दरमियान में नफी 2 है, तो ये लिखेंगे नफी 2। अभी 2 अदद हमें चाहिए, वो 2 अदद हम अब इसमें लिखने वाले हैं। वो 2 अदद कौन सी है। 7 पचे 35 तो होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 और यहाँ लिख देते हैं 5। लेकिन नफी 35 कब आएगा, दोनों में से किसी एक में हमें नफी लगाना है। अब हम 5 में लगाएंगे तो जवाब आएगा 2, जबकि हमें चाहिए नफी 2, इसलिए हम 5 में जमा लगाएंगे और 7 में नफी लगाएंगे, तो जवाब आएगा नफी 2। तो इस तरीके से नफी की अलामत तय हो गई है और 5 में जमा रहेगा। तो अब इसके साथ हम सवाल में तगय्युर पी है, तो 7 के साथ भी पी लगाएंगे और 5 के साथ भी पी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये नफी 7 पी कैसे आया और जमा 5 पी कैसे आए। तो ये दोनों हो गए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कॉमन हम जब लें तो पी स्क्वायर यानी पी ज़रब पी है, तो यहाँ पर भी पी है और इधर भी पी है। पी बाहर आ गया, बचा क्या, एक पी बच गया, वो ब्रैकेट के अंदर, और नफी 7 उसे भी ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब नेक्स्ट बाकी के 2 कसर रुकने में 35 जो है 5 सते 35 होता है, तो 5 इधर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी 5, तो 5 बाहर ले लिए। बचा पी, नफी और ये 7। और इस तरीके से अगर आप देखें तो किस तरीके से ये दोनों में ये ब्रैकेट सेम है और रहना भी चाहिए, तो इसलिए इस ब्रैकेट को बाहर ले लिए। बचे हुए को हम लिख लेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में, जमा 5। तो ये हो गया तलबा जवाब। सवाल नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 में यहाँ पर भी देखिए कोई भी अदद नहीं है, तो 1 है और ये है नफी 44। तो नफी 1 को नफी 44 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा वही तलवा नफी 44। जमा करने पे हमें मिल रहा है नफी 7, यहाँ पर मिलना चाहिए, तो ये नफी 7 है। तो 2 अदद हमें यहाँ पर लिखना है, वो 2 अदद तलाश कर लेते हैं। तो वो 2 अदद जो हमें मिलेंगे, वो एक तो तलबा 11 है, और 11 को 4 से ज़रब करेंगे तो 44 मिलेगा। अब तय करना यह है कि नफी किस में लगाएं।
अगर मैं 4 में नफी लगाऊं तो हमें मिलेगा 11 में से 4 गए 7 मिलेगा, जबकि हमें चाहिए नफी 7। तो इसलिए 4 में जमा कर दें और 11 में नफी कर दें, तो जवाब आ गया नफी 7। तो जरब करने पे तो नफी 44 मिलेगा ही। और इस तरीके से 11 में नफी हो गया और 4 में जमा। अब इसके साथ यहाँ पर देखिए तगय्युर पी है, तो यहाँ पर भी पी लगा ले और इस तरीके से नफी 11 पी और जमा 4 पी हमें यहाँ से लिख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं कॉमन लेना है। पी स्क्वायर है तो पी जरब पी, तो इसमें भी पी है और 11 पी में भी, तो ये पी बाहर आ गए। बचा क्या, ये पी बच गए, नफी 11 बच गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट दूसरी तरफ भी कॉपी कर लें। 44 है, यहाँ पर 44 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 ज़रब 11, तो इधर 4 कॉमन है 44 में, तो ये 4 कॉमन ले लिए, पी बच गया और ये नफी और 11। इसके बाद ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, दोनों में ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन ले लिए, जो बच गया अब उसको हम लिख लेंगे, पी बच गया और जमा 4। तो तलबा उम्मीद है आपको इस सवाल समझ में आ गए होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर के साथ भी कोई अदद नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पर 120 है तो इस तरीके से यहाँ पर 120 हासिल ज़रब में आना चाहिए और हासिल जमा होना चाहिए नफी 23। तो इस तरीके से अभी हम तलाश करें कि ये अदद तो हम छोटे थे तो हमें पहाड़े में समझ में आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे अदद बड़े हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपको हो सकता है जहन में ना रहे, तो किस तरीके से हम तय करें उसे देख लेते हैं। तो 120 के अजायज ज़रब भी देखिए यहाँ पे कर लेंगे। 4 तियां 12 होता है, 30 में 10 से ज़रब करें और 30 को हम के अजायज ज़रब भी करें तो 2 ज़रब 15 हो गया। अब यहाँ पर अब हम देखें कि 23 किस सूरत में आ सकता है। 4 को 2 से ज़रब कर लीजिए 8 आ जाएगा और 15 में 8 जमा करेंगे तो हमें 23 मिलता है। अगर आप इसकी बजाय इस तरह से कर रहे हैं, देखो 30 में 4 जमा करने पे 23 नहीं मिल रहा है, इसलिए 30 को फिर 2 हिस्सों में तोड़े, 2 को 4 के साथ मिला लिए, तो ये 15 और 8 हो गए। अब इसको जमा करने पे 23 आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये 2 नंबर को तलाश कर सकते हैं कि 2 नंबर हमें जो है वो एक 8 है और दूसरे 15। तो यहाँ पर हमें जवाब आना चाहिए नफी 23 आना चाहिए। तो जब दोनों में नफी होगा तभी नफी 23 आएगा, और ये दोनों नफी ज़रब होकर के जमा 120 हो जाएंगे। और इस तरीके से इनके साथ अब हम एम लगा लें और यहाँ पर हम दरमियान वाले रुकने की जगह पे हम लिख लेंगे एक नफी 8 है और एक नफी 15 है। तो इसके बाद अब आ जाते हैं कॉमन ले लेते हैं। एम स्क्वायर है, एम ज़रब एम, तो एक एम इधर कॉमन है, एक एम इधर है, तो ये बाहर आ गया। बचा क्या, इस एम स्क्वायर में से एक एम बच गया जिसे ब्रैकेट में लिखे और ये नफी 8 को ब्रैकेट में लिख दिए। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी जिस तरीके से अभी यहाँ पे हम देखे थे कि 8 ज़रब 15 का जवाब था 120, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे 15 ज़रब 8 120 की जगह पे। अब यहाँ पे देखिए कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, इधर 15 है और इधर भी 15 है, तो 15 को कॉमन ले लिए। बचा क्या, एम बच गया और ये 8 बच गया। अब आइए देखिए यहाँ जमा था तो नफी क्यों आया, क्योंकि नफी भी देखिए तलबा कॉमन ले लिया गया है।
तो ये नफी तो कॉमन हो गया, तो इसलिए यहाँ पर m के साथ जमा लिखा गया है और जमा की जगह पर नफी लिखा गया है, क्योंकि हम इससे पहले भी आपको बता दिए थे कि इस बात का ख्याल रखिए, अगर नफी कॉमन लेंगे तो ये अलामतें जो होंगी ब्रैकेट की बदल जाएंगे। अगर हम इसको उल्टा करें, मैं आपको कहूं कि अगर ये इस कसर रुकने को हल करिए, तो नफी 15 को m से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 15m, और नफी से ज़रब किए, नफी नफी जमा 15 अट्ठे 120, तो ये वही कसर रुकने मिल जाती है। तो अगर आप बराबर नफी को कॉमन लेंगे तो आपका जवाब स्टेप बाय स्टेप सही रहेगा, नहीं तो आपका नेक्स्ट स्टेप में गलती, तो जवाब भी गलत हो जाएगा। अब आ जाइए, देखिए ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो ये हो गया, कॉमन ले लिए, जो बच गया उसे अब लिखें, क्या बच गया, m और नफी 15। और इस तरीके से ये हो गया सवाल नंबर 7 की वजह कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में भी यहाँ पर देखिए 100 है और इधर भी 1 है, तो 1 को 100 से ज़रब करेंगे तो 100 ही आएगा, और नफी 25 आना चाहिए उन दोनों को जमा करने पर, ऐसा दो अदद, तो वो दो अदद हो गया नफी 20 और नफी 5। अगर आप सिर्फ 20 और 5 लेंगे तो जमा करने पे तो 25 आएगा और ज़रब करने पे 100 तो आएगा, लेकिन हमें चाहिए नफी 25, इसलिए हम दोनों में नफी लगाएंगे। तो तलबा उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं, इसके साथ m लिख लेंगे और दरमियानी रुकने की जगह पर अब इन दो रुकनों को लिख लेंगे। इसके बाद हम कॉमन ले लेते हैं। 20 में यहाँ पर m स्क्वायर है तो m ज़रब m लिखेंगे, तो यहाँ पर m कॉमन लिए, इधर भी m कॉमन, तो बचा क्या, एक m इधर बच गया और इसमें से नफी 20। इसी तरीके से अब आ जाए नेक्स्ट, 100 को हम इस तरह से लिखेंगे, 5 ज़रब 20, इधर 5 और इधर 5, 100 में 5 है इसलिए 5 को कॉमन लिए, m बच गया और 20 बच गए। अब यहाँ पर वही बात देखिए, यहाँ पर जमा है और हमें चाहिए नफी, तो नफी कॉमन ले लेंगे, तो अलामत बदल गई अंदर की, जिस तरह से पिछले सवाल में था, और यहाँ पे लिखेंगे नफी। और इस तरीके से अब आ जाते हैं, वो ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे जो दोनों में मौजूद है, जो बच गया अब उसे कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे m और नफी। तो इस तरीके से सवाल नंबर 8 का ये जवाब तलबा मुकम्मल हो गए हैं। अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 में देखिए, अभी तक हमने 8 सवाल के एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर 3 आ गया है और यहाँ पर 15 है, तो इसलिए 3 को पहले 15 के साथ ज़रब करेंगे, तो जो अदद मिलेगी वो हमारा हासिल ज़र्ब कहलाएगा, यानी 15 तियां 45। तो इस तरीके से हमें ज़रब करने पर 45 आना चाहिए, और जमा करने पे 14 आना चाहिए। तो जमा करने पे 14, तो दो अदद हमें तलाश करनी है। तो इस तरीके से 5 को 9 से ज़रब करेंगे तो 5 नवा 45, और 5 9 में से यहाँ पर 9 को 5 में जमा करेंगे तो 14 मिल जाएगा। तो इसमें कुछ भी नफी करने की जरूरत नहीं है, अलामत सीधे है। अब इसके साथ x लगा दीजिए आप, तो ये दरमियानी रुकना आपको मिल गया। पहला रुकना सेम लिखिए, आखिरी रुकना सेम लिखिए। अब आगे बढ़े, इसमें कॉमन ले, इसमें कॉमन हम ले तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है 3 एक्स ज़रब एक्स, इसकी जगह पे हम लिख दिए, और 9 की जगह पे हम ये लिख देते हैं 3x ज़रब 3, 3 तिया 9। तो अब यहाँ पर 3x इधर भी है और 3x इधर भी है, तो इसलिए 3x अब कॉमन ले लेंगे।
बचे हुए को ब्रैकेट में लिख लें। 3 बच गया और ये जमा। तो इसी तरह से तलबा आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 15 में भी देखिए 5, तो यहाँ 15 है, 5 इधर है और 5 15 में भी नजर आ रहा है, इसलिए 5 कॉमन ले लिए। अब इसके बाद जो बच गया है x, और 15 में 3 बच गया है और जमा, और इस तरीके से ये हो गए पूरे। अब ब्रैकेट में यहाँ पर दोनों ब्रैकेट देखिए तलबा सेम है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे और जो बच गया है उसे लिख लेंगे, जमा 5, उसे भी यहाँ लिख लिए। तो इस तरीके से ये जवाब मुकम्मल हो गए। सवाल नंबर 9 का जवाब हो गया। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 में देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ 2 मौजूद है और नफी 45 है, इसलिए इन दोनों को जरब करने पर हमें जो अदद आएगी वो हासिल जरब में शुमार होगा। तो इस तरीके से हासिल जरब जो होगा नफी 90, और हासिल जमा जो है दरमियान में एक्स का जरीब 1 है, तो वो आएगा 1 आना चाहिए। वो दो अदद अब कौन सा है? तो इसका मतलब ये है 90 और 1, तो 10 नवा 90 होता है, इसलिए 10 ले लिए और 9 ले लिए। लेकिन अगर तलबा इन्हें हम जमा करें तो जवाब तो 19 आ जाएगा। तो जमा की बजाय अब नफी करना है, तो अब नफी करेंगे तो किस में नफी लगाएंगे? नफी किस में लगाना है ये तय कर लें। अगर हम 10 में लगाएंगे तो जवाब नफी 1 आएगा। हमें चाहिए जमा 1, तो हम 9 में लगाएं और 10 को जमा कर दें तो जवाब आएगा जमा 1। तो इस तरीके से हमारा जवाब हुआ 10 और नफी 9। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आप खुद ही जवाब तक पहुंच जाएंगे। वो सही 2 अदद तलाश कर लेंगे। इसके साथ x लिख लीजिए, इसके साथ भी x लिख लें, और यहाँ पे दरमियान की जगह पर ये 2 अदद हमें मिल जाएंगे। तो अब आ जाते हैं तलबा, इसमें कॉमन ले लेते हैं। 10 मतलब ये हो गया 2x ज़रब 5, 5 दूनी 10 और x। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 2x ज़रब x हो गया, तो 2x इधर भी है और 2x यहाँ पर है, बचा, इसलिए 2x कॉमन ले लिए। जो बचा उसे ब्रैकेट में लिखे, जमा लिखे, और ये 5 हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट बाकी के 2 अरकान में भी हम कॉमन ले लेते हैं। 45 में 9 है, 9 9 पचे 45, तो यहाँ पर 9 दोनों में दिख रहा है, इसलिए 9 को कॉमन ले लें। बच गया x और 5। हमें चाहिए यहाँ पर जमा, जबकि दरमियान में नफी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? नफी को कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से नफी कॉमन लेने की वजह से ये नफी बदल गया जमा में। इस तरह से हमें ये ब्रैकेट मिली। अब आ जाते हैं, इसे कॉमन ले लें, जो दोनों में ये ब्रैकेट सेम है, तो ये कॉमन ले लिए। जो बच गया है उसे यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। देखिए नफी 9 बच गया है, इसे भी लिख लिए। तो इस तरीके से ये अपनी ज़रबी की सूरत इख्तियार कर लिया है, और ये हमारा सवाल नंबर 10 का जवाब मुकम्मल हो गया है। अब आ जाते हैं आखिर के 2 सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11 और 12, जो इस मश्क के इख्तिताम पर पहुंचाएंगे। सवाल नंबर 11 में देखिए तलबा, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 8 और इधर है 26, यानी ये तीनों अदद जुफ्त अदद है। तो अगर हम इसमें से एक अदद मुश्तरिक ले लें, कॉमन ले लें, तो ये अज़ाय ज़रबी और आसान हो जाएगी, इसलिए 2 को मुश्तरिक ले लें अज़ाय ज़रबी पे, तो इस तरीके से हमें अदद मिलेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 को 10 से ज़रब करेंगे, 20 आएगा,
इसलिए 2 यहाँ पे कॉमन है, तो 2 दहाम 20। इसी तरीके से मैं थोड़ा इस तरह से लिख दूं, 2 ज़रब 10, 2 ज़रब 13, 2 ज़रब 4। तो देखिए 20 यहाँ पर तीनों में 2 हो गया, तो इसलिए 2 कॉमन ले लिए। 10 बच गया तो आप देखिए 20 की जगह 10, 13 बच गया तो 26 की जगह 13, और 8 की जगह 4। बाकी एक्स स्क्वायर और एक्स अपनी जगह पे मौजूद है। तो अभी ये सवाल तो सिंपल हो गए हैं थोड़ा सा और पहले के मुकाबले में, इसलिए अब इसकी अजाइज़ ज़रबी करेंगे। अब इसकी अजाइज़ ज़रबी में हम देखें, यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 4 है, तो 10 चौक 40 होगा। तो ज़रब करने पर हमें मिलना चाहिए 40, और जमा करने पर हमें मिलना चाहिए नफी 13। तो ऐसा 2 अदद तलाश करें। तो 8 पचे 40 तो होता है, और 8 में 5 जमा करेंगे तो 13 आएगा। तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, जमा करेंगे तो 13 आएगा। लेकिन हमें चाहिए नफी 13, तो दोनों में हम नफी अगर लगा दें तो ये जवाब हम होगा नफी 13। तो इस तरह से ये 2 अदद हो गया, नफी 5 और नफी 8। इस सवाल में एक्स है, तो हम इसके साथ एक्स लिख लें, और दरमियानी रुकने की जगह पर हम लिख लेंगे अब नफी 5x और नफी 8x। तो इस तरीके से तलबा ये हो गए। अब इसमें हम ये जो देखिए आप ब्रैकेट जो है, अब इस ब्रैकेट को हम बड़ी ब्रैकेट की शक्ल दे देंगे, क्योंकि अब हम फिर छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसलिए इसकी जगह पे बड़ी ब्रैकेट लिखना है, इस बात का ख्याल रखें। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10 है और ये 5, तो 5 इधर भी है, 5 यहाँ पर भी, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स जरा यहाँ पे 2x, और इस तरीके से हम 5x कॉमन ले लें। तो 5x कॉमन ले लेंगे तो 5x बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, ये 2x बचा, तो यहाँ पे 2x नजर आ रहा है, और नफी, और 5x तो बाहर चला गया, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट 8 की जगह पे ये हो गया 4 दूनी 8, और ये 4 है, तो 4 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, इसलिए आपको ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा है। बचे हुए को लिखें 2x, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे जमा था तो नफी क्यों आया, क्योंकि हमें ने नफी कॉमन लिया, तो इस नफी की जगह पे यहाँ पे जमा, और जमा की जगह पर नफी है। अब इसी तरीके से अब आ जाते हैं, ब्रैकेट कॉमन ले लें, ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो ये कॉमन ले लिए। अब जो बच गया उसे लिख लें, क्या बच गया, 5x नफी 4, ब्रैकेट बंद कर दें। अब यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट देखिए जो यहाँ पर थी, इस बड़ी ब्रैकेट को हटा दिया गया है, तो इससे कुछ फर्क अब नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले हम नहीं हटा सकते थे, इसलिए ये हो गया अब तलबा सवाल नंबर 11 का जवाब। अब आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 में यहाँ पर देखिए 44 है और यहाँ पे नफी 3 है, तो हमें वो अदद चाहिए 44 ज़रब 3। यहाँ पर 4 तियां 12, और फिर इसी तरह से 4 तियां 12 और 1 13, 132 होंगे। ज़रब जमा करने पे नफी 1 आना चाहिए, ज़रब करने पे नफी 132 आना चाहिए। अब यहाँ पर ज़रब करके मतलब नहीं, यहाँ पे देखिए 44 ज़रब 3 ही रहने से हमें क्या फायदा होगा, 44 और 3 को अगर हम जमा करके देखें क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम 44 की दोबारा ज़रब करें, 11 चौक 44, और इस 4 को 3 के साथ ज़रब कर लें, तो ये 11 हो गया, 4 को 3 से ज़रब करें तो हमें मिल गया 12। अब इसमें अलामत लगाएं, देखिए अगर मैं 11 में नफी लगाऊंगा तो जवाब आएगा जमा 1, 12 में नफी लगाऊंगा, 11 में जमा लगाऊंगा, तब आएगा नफी 1 आएगा। इससे पहले जमा 1 आएगा, अगर 11 में नफी रहेगा तो जमा 1, 12 में नफी है तो नफी 1 आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे 11 में जमा 12 में नफी लेंगे,
इसके साथ अब हम x लिख लें और ये हमारा दरमियानी रुकन मिल गया तलबा। तो अब आ जाते हैं, इसमें से कुछ मुश्तरक ले लेते हैं। 44 को मैं इस तरह से लिखूं, 11x ज़रब 4x। तो 11x इधर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर भी 11x है, तो 11x को कॉमन ले लिए, बचा क्या 4x, ब्रैकेट में लिखे। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब ज़रब 1 है, तो 1 लिख लेंगे और जमा की अलामत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। 12 को मैं इस तरह से लिखूं, 3 ज़रब 4x। तो इधर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 कॉमन ले लिए, बचा क्या 4x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़रब 1 होगा, तो इसलिए 1 लिखेंगे। हमें यहाँ ब्रैकेट में जमा चाहिए, जबकि इधर नफी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों में नफी है ये कॉमन ले लेंगे। इसकी वजह से अंदर की अलामत दोनों जमा हो गई और इस तरीके से ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लें, दोनों में ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लिए, और जो बच गया है 11x लिख लिए ब्रैकेट के अंदर, और नफी 3 उसको भी लिख लिए। और इस तरीके से अब ये अपनी अज़ाए ज़रबी की सूरत में आ गए हैं। तो ये सवाल नंबर 12 का जवाब हो गया तलबा। तो इस तरीके से हम मश्क नंबर 6.1 के तमाम सवालों की वजाहत कर चुके हैं। उम्मीद है तलबा आपको हर सवाल समझ में आए होंगे। अब आप इसको अपने बैठ करके हर सवाल की खुद प्रैक्टिस करिए, और कहीं पे अगर आप दिक्कत हो तो ज़रूर इसको रिपीट करिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इंशाल्लाह आपकी जो भी खामी है, जो भी बेसिक्स गलती है, वो इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी और फिर आपकी महारत इस अज़ाए ज़रबी में बढ़ जाएगी। इंशाल्लाह आप इसको खूब सदक़े जारिया के तौर पर, अगर ये आपको लगे कि ये वाकई हेल्पफुल है, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, आप इसे सदक़े जारिया के तौर पर समझ करके इसे खूब आगे शेयर करिए। अल्लाह ताला हमारे हर मुश्किल को आसान करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।